लोग यूट्यूब पर मेरी सुबह के 10-15 मिनट देखते हैं, लेकिन उन 10-15 मिनट के पीछे कितनी जिम्मेदारियां, कितनी भागदौड़ और कितनी छोटी-छोटी खुशियां होती हैं, आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं एक माँ और एक पत्नी और एक कंटेंट क्रिएटर की सुबह असल में कैसी होती है, तो आज के ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं मेरी सुबह। मैं, अम्मी जी और निशा सब लोग साथ में सोए हुए हैं। मैं उठ रही हूँ। सुबह का ये पल मेरे लिए बहुत खास होता है। जब मैं उठती हूँ और अपने आसपास अम्मी जी और निशा को देखती हूँ तो मन ही मन में एक अलग सी खुशी आती गाइस, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहीं से मेरे दिन की असली शुरुआत शुरू होती है। तो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करिए। देखिए मेरा फुल डे विदाउट फिल्टर, कैमरे के पीछे की मेरी असली जिंदगी कैसी है। है। सुबह का सबसे पहला काम है नहाने के बाद चाय बनाना, क्योंकि अम्मी जी को ऑफिस जाने से पहले 1 कप चाय ही लेनी होती है। बाकी तो वो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाते नहीं, ऑफिस में करते हैं। निशा के साथ मैं बहुत थक जाती हूँ, सारा दिन भागना पड़ता है, लेकिन सारी चीज़ों को मैं बहुत मन से करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत कुछ सीखा। आज जब ये छोटी छोटी खुशियाँ सामने आई हैं तो इनकी वैल्यू और ज़्यादा समझ में आती है। सुबह उठना हमेशा आसान नहीं होता, कभी नींद पूरी होती, कभी नहीं पूरी होती, लेकिन सुबह बच्चे की स्माइल देखकर सारी थकान कम लगने लगती। मेरी परी उठ चुकी है। अब हमारी सुबह का सबसे प्यारा हिस्सा शुरू होता है निष्ठा के साथ। बच्चों के साथ हर दिन कुछ नया होता है, कभी उनकी बातें, कभी उनकी शरारतें, कभी उनका हमारे पास आकर बैठ जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हर माँ को खुशी देती हैं। निष्ठा अभी छोटी है, इसलिए उसकी हर छोटी बड़ी बात मुझे बहुत स्पेशल लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम के साथ साथ मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताऊं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ निष्ठा को मसाज करने और उसको नहलाने। निष्ठा नहा करके आ गई है। बहुत देर तक ये नखरे करेगी। छोटे बच्चों का रूटीन बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बच्चे भी धीरे धीरे अपनी रूटीन समझने लगते हैं। तो निष्ठा अब नहा कर रेडी हो गई है। माँ बनने के बाद मैंने एक चीज़ बहुत महसूस की है कि बच्चों की केयर करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, उसमें एक अलग सी खुशी सी होती है। उनके छोटे छोटे हाथ, उनकी छोटी छोटी चीज़ें संभालना, ये सब करते हुए पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है। अब निष्ठा को मैं रेडी कर रही हूँ तो मेरे मन में एक अलग ही खुशी लग रही है। और ना गाइस, जब मैं इसको नहलाने के बाद में जब इसको रेडी करती हूँ तो ये मुझे बहुत परेशान करती है। जो भी इसकी मेकअप किट है, ये पूरी खेल के इनकी इस सारे सामान को इधर उधर फैलाती है, और अगर मैं इसको ना दूँ तो शायद मैं इसको कपड़े भी ना पहना पाऊँ। फ्रेंड्स, पता है, ये सारे चीज़ें जो है ना, मेरी लाइफ में बहुत ही मुश्किल से आई हैं। मैं भी हमेशा सोचती थी क्या ऐसा कुछ होगा कि मैं अपनी बेबी के साथ में खेलूँगी या फिर मैं उसको रेडी करूँगी। तो अभी मैडम पूरी तरीके से रेडी हो गई हैं और अब ये कुछ देर तक खेलेगी। चोटी बनवा रही है क्योंकि मैंने इसको बैग दिया हुआ है। अगर मैं इसे ये बैग ना देती तो ये शायद मुझसे चोटी ना बनवाती। हर बच्चे को ना बाल बनवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कभी भी इसके बाल अकेले नहीं बना पाती हूँ। जब इसके डैडी रहते हैं तभी मैं इसके बाल बनाती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना काम है और कैसे अकेले मैनेज करूं, और जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और कब बड़े होंगे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि छोटे ही अच्छे थे। हाय फ्रेंड्स, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ और निष्ठा का मैंने मॉर्निंग में नहलाना, उसको रेडी करना, वो सारा काम जो है वो कर दिया है। अभी वो अपने टॉयज के साथ में खेल रही है और मुझे फटाफट उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है। तो मैं यहाँ किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट करा के फिर मिलते हैं। तब तक आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। पर मैं निष्ठा के लिए फटाफट बनने वाला बेसन का चीला बना रही हूँ। बेसन का चीला निष्ठा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं सिंपल बस जीरा, हींग, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि वो बिल्कुल सादा खाना नहीं खाती है, और नमक ऐड करती हूँ, और उसके बाद में सिंपल चीला मैं उसको बना देती हूँ तो वो उसको अच्छा लगता है, वो उसको खा लेती है। क्योंकि मुझे ये रहता है ना कि मॉर्निंग में मैं भी बहुत हैवी कुछ नहीं खाना चाहती हूँ। जो ब्रेकफास्ट मैं निष्ठा के लिए बनाती हूँ आमतौर पे कोशिश करती हूँ कि मैं वही खा लूँ। वैसे आज मैं नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्ट है, तो इसके लिए मैं नहीं खाऊंगी। अभी मैं निष्ठा के लिए बना रही हूँ। निष्ठा ब्रेकफास्ट कर लेगी तो थोड़ा सा ये रहेगा कि सुबह से वो जब से उठी है तब से उसने कुछ खाया नहीं है। अब देखिए, मैं निष्ठा को खिला रही हूँ तो ये जिद कर रही है कि मम्मा मुझे अपने आप से ही खाना है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वही करें जो बड़े करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, जब उन्हें करना चाहिए तब वो नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसने मुझसे ले लिया है। मैं खिला रही थी तो नहीं, अब इसने बोला है कि मैं, मतलब मुझे बता रही थी अपनी जिद से कि यही खाएगी, खुद से ही खाएगी। तो मैंने इसको दे दिया गाइस, कि क्योंकि अपने आप से बच्चे खाते हैं ना तो फुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं खाने से, मतलब संतुष्ट होके ही खाते हैं। बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं तो माँ को भी एक अलग ही तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैंने भी उसको दे देती हूँ। देखिए गाइस, ये थोड़ी देर खेल के, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर खेला है और उसके बाद भी ये थक गई है, तो अभी ये सो गई है। और जब भी ये सो जाती है तो भी जो भी घर के पेंडिंग्स काम होते हैं
मैं सोचती हूँ कि वही कर लूँ, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो बहुत सारे काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम हर काम को बिल्कुल तरीके से उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए, इसने अपना ये टॉयज़ यहाँ जो भी जहाँ भी चीज़ पाती है वहाँ रख देती है। इसको मैं सही जगह पे रखूँगी। भी बच्चा छोटा होता है तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता कि सब कुछ अच्छे से अरेंज हो, और मैं बहुत परफेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी हो जाएगी तब सब सही हो। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने पूजा वाले रूम में, और मैंने अपने भगवान जी के जितने भी कपड़े थे वो मैंने वॉश किए थे, लेकिन वो 2 दिन से रखे हुए हैं, लेकिन मुझे निष्ठा के साथ में और घर के बिजी शेड्यूल में वो टाइम नहीं मिला कि मैं वो कपड़ों को ठीक से अरेंज करके भगवान की वार्डरोब में रख सकूं। अभी निष्ठा सो गई है, मॉर्निंग का टाइम है, बज रहा है 11:30। तो मैंने सोचा कि अगर वो सो गई है तो फटाफट इन कपड़ों को मैं अरेंज करके बाबा के कपड़े, साईं बाबा के कपड़े और अपने सारे भगवान के जितने भी कपड़े मैंने धुले हैं उनको मैं ठीक से रख दूं। तो चलिए फटाफट से ये काम कर लेती हूँ और मिलते हैं जल्दी से आपसे। मेरे भगवान जी के कपड़े काफ़ी समय से ऐसे ही रखे थे, 3 दिनों से। कामों के बीच में समय ही नहीं मिल पाया कि मैं इन्हें अच्छे से अरेंज करके मंदिर में रखूं। तो सोचा कि चलिए ये काम भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये सो गई है। मुझे लगता है घर में ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को व्यवस्थित करने से मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, और ख़ास करके जब हम कोई भी जैसे कि मंदिर का काम करते हैं, भगवान के कपड़े या फिर उनके लिए प्रसाद बनाना या पूजा में ध्यान लगाना, ऐसी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। मुझे बहुत पसंद है कि मेरे जो भी भगवान जी हैं वो सब एक जैसे मैचिंग के पहने, डिज़ाइनर कपड़े पहने। मैं उनके लिए अक्सर बनाती रहती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रहे, अच्छे से रहता भी था। लेकिन अभी बच्चा छोटा है, तो छोटा बच्चा जब रहता है, देखो अभी उसका कैसा नेचर है कि जो कुछ भी मैं करूँगी वो उसे करना है। मैं अगर किसी भी काम को करने लग जाती हूँ तो वो भी करने लग जाती है। तो इतने छोटे बच्चे की वजह से अभी बहुत कुछ मेरा जैसे रहता है तो वो इतना अच्छे से अरेंज नहीं रहता है। मैं बिल्कुल मतलब होम डेकोर पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ कि मतलब मैं बहुत सब चीज़ों को व्यवस्थित रखूँ। पहले रखती थी और बाद में फिर से रखूँगी। मेरा ऐसा सोचना है, इतनी मन्नतों से साईं बाबा का प्रसाद ही तो है निष्ठा, अब ये मिली है तो इसके बचपन को अच्छे से मैं एंजॉय कर लूँ। फिर ये बड़ी हो जाएगी, खुद से समझदार हो जाएगी, तो ये मेरी खुद ही मदद करने लगेगी चीज़ों में। और आज मैंने बहुत मतलब कोशिश करी कि आज मैं ये कर लूँ, मंदिर की सफाई कर लूँ। बृहस्पतिवार का दिन है और मैं साईं को बहुत मानती हूँ। मेरी निष्ठा भी साईं का ही प्रसाद है। तो फटाफट ये काम को निपटा करके आपसे मिलते हैं। हे गाइस, तो ये थी मेरी सुबह। गाइस अभी मैं बालकनी में बैठ गई हूँ। थोड़ा सा बाहर गाड़ियों का नॉइज आएगा, आप उसको अवॉइड करिएगा। देखने में मेरी ये मॉर्निंग बिल्कुल नॉर्मल सी सुबह लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये छोटे छोटे से मोमेंट्स बहुत खास हैं। एक माँ के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर और एक क्रिएटर के तौर पर मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ। कभी कभी लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, कभी लगता है कि समय बहुत कम है, लेकिन फिर यही लगता है कि यही तो एक रियल लाइफ है। हर रोल को निभाते हुए अपने सपनों के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना। मैं अभी सीख ही रही हूँ कि सब कुछ कैसे बैलेंस करना है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि दीप्ति अमित पे सिर्फ आपको एक वीडियो ही नहीं बल्कि एक रियल फैमिली की रियल लाइफ दिखे। अगर आपको मेरी ये कोशिश और मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो आप मेरे साथ मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कम से कम अपनी एक फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।